के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 9 जून से 11 जून तक तेज बारिश और तेज हवा के चलने की संभावना है। इसके साथ ही बीदर जिले में 10 और 11 जून को तेज तूफानी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। इसका असर राज्य के बेलगावी, विजयपुरा, बागलकोट, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा, धारवाड़, गदग, हावेरी पर होगा। साथ ही कलबुर्गी, रायचूर, यादगीर और बीदर में भी इसका असर होगा। 10 और 11 जून को बीदर जिले में तेज गति की हवा जिसकी रफ्तार 35 से 45 किलोमीटर होगी और तूफानी बारिश होगी। लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इस तूफानी बारिश से सड़कों पर पानी भर आने की अधिक संभावना है। लोगों की हर 2 दिन अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रशासन ने इससे निपटने के लिए पूर्वी कदम उठाए हैं। बीदर शहर के एक निजी होटल में देशपांडे साहित्यिका एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठा द्वारा आज श्रीमती बुद्धा देवी अशोक संगम द्वारा लिखित मकड़लोंगे मकड़ा लंगदा पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम का पार्वती सोनार, देशपांडे शिरिया, यशपाल महिंद्रा, संजीव कुमार अतिवाल, अशोक संगम सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मैं श्रीमती बुद्धा देवी अशोक संगम हूँ। मैं अब तक 3 किताब लिखी हूँ। पहला का बुद्धा बसवा अंबेडकर कवन संकलन 2021 में रिलीज़ करी हूँ और सेकंड किताब बोले तो शिक्षणवे जीवन बोल के ये 2023 में ये भी कवन संकलन किताब रिलीज़ करी हूँ। अब तीसरा है लेखनಗಳ संकलन बोल के, इसमें लेखनಗಳ संकलन बोल के 30 लेखना है इसमें आर्टिकल है, जो इसमें बहुत मಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋಣ बोल के ये टाइटल रखी हूँ मैं। क्यों बोले तो मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। प्राइमरी स्कूल रहने से मैं बच्चों के साथ बहुत टाइम बिताती हूँ और बच्चों के साथ केवल पाठ पढ़ाने का ही नहीं है, उनके साथ खेलना, कूदना, फ्रेंड्स की जैसा रहना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, शिक्षण देना, अच्छे संस्कार देना, उनको हेल्प करना। थोड़े बच्चे बहुत डल रहे थे, क्यों है बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड चेक करना और उसको मैं बहुत समझा के अच्छा शिक्षण देना, ये मेरा कर्तव्य है। मैं प्राइमरी स्कूल टीचर रहने से ये मैं अब तक 3 किताब लिखी हूँ ना। ये मैं मेरे पिताजी मुझे प्रेरणा है। मेरे पिताजी का नाम है शंकरराव मेलदोड्डी, अब वो नहीं है, परिनिर्वाण हुए समझो। तो उनकी प्रेरणा से अब तक मैं 3 किताब रिलीज़ करी हूँ। बहुत खुशी है। मगर अभी बहुत किताब लिखना है, अभी बहुत पढ़ना है, अभी बहुत नॉलेज ये करना है। और ये मैं पढ़ के मैं सिर्फ मेरे को सीमित नहीं होना, मेरे आजू बाजू स्कूल, घर, रिलेटिव्स, समाज में, राज्य में, राष्ट्र में एक किताब की मूलक उन तक ये मैसेज आना। हर औरत किचन रूम से सीमित नहीं होना, किचन से बाहर आके पढ़ना। बड़े बड़े IAS ऑफिसर, DC बनना, IPS बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जिलाधिकारी बनना, तहसीलदार बनना, HM, प्रोफेसर, ऐसा महिला आगे आना, पायलट बनना, मिलिट्री मैन बनना, ये आना बोल के ये किताब में जो अंश मैं डाली हूँ ना, वो जो पढ़ते हैं ना, वो लोग पढ़ने के बाद अच्छे लिखे बोले तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है आगे और अच्छा किताब लिखने के लिए। मुझे वो एक शक्ति की जैसा एनर्जी रहता समझो। मैं अब तक आज तक मैं किताब लिखने के लिए एक यशस्वी पुरुष रहते हैं ना, उनके पीछे एक महिला रहती है, उनकी बीवी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है और बेटी भी हो सकती है। ऐसा मेरे हेल्प के लिए मेरे हस्बैंड
अशोक संगम है, उन्हें मेरी बैकबोन है समझिए, बहुत हेल्प करते हैं इन्हें। इनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मैं तो सेकंड पीयूसी थी जब शादी हुआ, पढ़ाया इन्हें, डिग्री पढ़ाया, एमए पढ़ाए, टीसीएच पढ़ाए, जॉब करा रहे और किताब लिखने के लिए प्रेरणा देते, हर चीज़ इन्हें बाहर के काम नहीं करते समझो। बहुत सपोर्टिंग है मेरे हस्बैंड, इनकी वजह से मैं ये किताब लिखने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। जो ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी सहित कर्नाटक के 5 नेता रविवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले सांसदों में राज्यसभा सदस्य निर्मला सीतारामन बेंगलुरु उत्तर से, लोकसभा सदस्य शोभा करंदलाजे और तुमकुर से लोकसभा सदस्य भाजपा केवी सोमन्ना शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी जो मांड्या से लोकसभा सांसद हैं, वे भी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे क्योंकि वे गठबंधन सहयोगी हैं। मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने वाले सभी सांसद सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर चाय कार्यक्रम में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में है। हुबली धारवाड़ लोकसभा सांसद जोशी मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री रह चुके हैं। निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री और शोभा करंदलाजे कृषि राज्य मंत्री रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की कैबिनेट की बैठक 13 जून को होने वाली है, जो 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पहली बैठक होगी। आचार संहिता हटने के बाद कांग्रेस सरकार प्रशासनिक जड़ता से बाहर आने की उम्मीद कर रही है। सरकार ने 2024-25 के बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के लिए 15 जून से पहले कार्यकारी आदेश जारी करने का लक्ष्य रखा है। अनुमान है कि बजट में किए गए वादों के लिए 337 आदेशों की आवश्यकता होगी। कैबिनेट एसटी विकास निगम में हुए गबन की सीबीआई जांच पर फैसला ले सकती है। इस साल जनवरी में हुई पीसीआई की दोबारा परीक्षा पर भी फैसला होने की संभावना है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाएं लागू रहेंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने गलत सूचना फैलाई थी कि गारंटी बंद कर दी जाएगी।
उस समय ही मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया था कि योजनाएं लागू रहेंगी। परमेश्वर ने आगे कहा कि पार्टी ने गारंटियों की घोषणा करने से पहले उन पर व्यापक चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि कार्यान्वित की गई गारंटियों पर कोई समझौता नहीं किया गया है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण वित्तीय मुद्दे होंगे, लेकिन हम इसका प्रबंधन करेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विशेष जांच दल एसआईटी शनिवार को कथित सेक्स स्कैंडल के सिलसिले में हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पूछताछ के लिए होले नरसिंहपुर स्थित उनके आवास पर ले आया। डीएसपी सत्यनारायण के नेतृत्व में एसआईटी टीम पूर्व मंत्री और प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना के आवास चंबिका निलय पहुंची। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एफएसएल के अधिकारी भी एसआईटी टीम के साथ थे। अधिकारियों द्वारा होले नरसिंहपुर तालुके के पदुआहल्लीपे और चन्नारायणपटना तालुके के गन्नीकाड़ा में परिवार के फार्म हाउस का भी दौरा करने की संभावना है। जिला पुलिस ने होले नरसिंहपुर स्थित घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी। दिलचस्प बात यह है कि 48 दिनों के बाद गांव आए प्रज्वल को देखने के लिए गांव से कोई भी व्यक्ति, जिसमें जेडीएस कार्यकर्ता भी शामिल हैं, घर पर मौजूद नहीं था। प्रज्वल 27 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के बाद जर्मनी चले गए और 1 महीने से ज्यादा समय विदेश में बिताया। जर्मनी के म्यूनिख से उतरने के बाद 31 मई को सुबह 1:10 पर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIA पर एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम MVSTDC में कथित 187.33 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर आदिवासी कल्याण मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे देने के बाद विपक्षी भाजपा ने घोटाले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल और MVSTDC के अध्यक्ष बसवनगौड़ दद्दाल की भी संलिप्तता का आरोप लगाया है। भाजपा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और पाटिल के इस्तीफे की मांग कर रही है और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रही है। भाजपा ने कहा कि MVSTDC के पूर्व लेखा अधिकारी जी परशुराम बिरगानवर, जो एक आरोपी है, ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने के लिए 24 मई को पाटिल के कार्यालय में एक साजिश रची गई थी। परशुराम ने कहा कि असली दोषियों को बचाने के लिए उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि एसआईटी जांच दल दिशा में जा रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि अदालत को उनके और
दधल के बीच हुई टेलीफोन पर हुई बातचीत की कॉपी एसआईटी द्वारा जब्त कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि उसे नष्ट कर दिया जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि अदालत को मंत्री के कार्यालय और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को ध्यान में रखना चाहिए। पाटिल ने कहा कि 24 मई को वह विकास सौधा स्थित अपने कार्यालय में नहीं थे, क्योंकि उस दिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू थी। उन्होंने कहा, यह आरोप लगाया गया है कि मैंने 24 मई को अपने विकास सौधा कार्यालय में दधाल और अन्य लोगों के साथ बैठक की और सबूत नष्ट कर दी। मैं उस दिन अपने कार्यालय नहीं गया था। मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि न तो मुझे और न ही सरकार को गिरफ्तार आरोपियों के किसी बयान की जानकारी है। उन्हें सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कोई मीटिंग हुई थी। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कोलार से नवनिर्वाचित सांसद एम मल्लेश बाबू ने राज्य जेडीएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी को केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए जाने पर भरोसा जताया है। जेडीएस नेता मल्लेश बाबू कोलार से एनडीए के उम्मीदवार थे। उन्होंने कांग्रेस के केवी गौतम को 71,328 वोटों से हराया। मल्लेश ने कहा कि 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने विशाल अनुभव के साथ कुमारस्वामी एक ऐसे राजनेता हैं जो लोगों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हैं। मल्लेश ने कहा कि अगर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो इससे पूरे देश को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर कुमारस्वामी ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों, किसानों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। मल्लेश ने कहा कि कुमारस्वामी कैबिनेट मंत्री के तौर पर सभी के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेंगे। वरिष्ठ कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार के लगभग 300 प्रशंसकों ने अभिनेता से राजनेता बने और भाजपा नेता कुमार बंगारप्पा के आवास के बाहर शनिवार दोपहर सोशल मीडिया पर उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने सदाशिवनगर में कुमार बंगारप्पा के घर पर हमला किया और पूर्व भाजपा नेता से माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कुमार बंगारप्पा के घर के गेट में घुसकर नेता के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने कम से कम 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में कुमार बंगारप्पा ने शिवराज कुमार का मजाक उड़ाया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें बेरोजगारी से डरने की जरूरत नहीं है और वे शिवमोगा जिले के विभिन्न गांवों में धार्मिक मेलों में प्रदर्शन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ गीता शिवराज कुमार की हार के बाद कन्नड़ सुपरस्टार के प्रशंसक इस पोस्ट पर भड़क गए। कुमार बंगारप्पा ने गीता शिवराज कुमार, बहनोई शिवराज कुमार और भाई मधु बंगारप्पा के खिलाफ कुछ तीखी टिप्पणियां की। उन्होंने अपनी बहन गीता की उनके दिवंगत पिता और पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा के नाम का दुरुपयोग करने के लिए भी आलोचना की। किसी भी अन्य घटना को रोकने के लिए कुमार बंगारप्पा के आवास पर कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में 10केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।